तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। हाथी पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक, कह सकते हैं, मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं, और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं। अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है, क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे
आशीर्वाद से पोषित रहेगा बच्चे। तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना, वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे, तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना, मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है, तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। वह जगह जगह अस्पतालों में घूम रहा है, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिल रहा है कि वह कैसे इस बीमारी को ठीक करे। यह वही शत्रु है जिसने तुम्हें दुखी करने, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, परंतु अब वह अपने कर्मों के फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा भी। मेरे बच्चे, मैंने उसे उसकी दुष्टता और कपट के कारण उसकी दी में छोड़ दिया है। अब वह मेरी शरण में आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है, पर उसकी माफी अस्वीकार है, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं उनका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया था। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का अहंकार जब चूर हो चुका है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसे पुराने भय, पुरानी आशंकाएं, पुरानी नकारात्मक सोच को त्याग दो। जो नया लाइफ आप जीने वाले हैं, जो प्रेम, आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे अवसर, ऐसी खुशियां हैं जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यह एक दिव्य दृष्टि है जो मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को दिखा रही है।
कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। मार्ग में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, क्षणिक निराशा हो सकती है, लेकिन उन्हें देखकर अपने कदम पीछे मत हटाना। कनोई साहब, जो आपने सोच लिया है करने का, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित कर लिया है, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं। वह परम सत्ता स्वयं तुम्हें समर्पित है, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए। तुम्हारे लिए अपार सफलता आ रही है, इतनी सफलता कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इतनी खुशियां कि तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अपने पंख फैला लो, क्योंकि उड़ान भरने का समय आ गया है। आपके लिए अपार सफलता आ रही है। कुनोई, सफलता, सफलता और केवल सफलता। तुम्हारे शब्दकोश से असफलता शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रही है। आपके साथ आपके पास पर्याप्त चीजें हैं। जो भी संसाधन तुम्हारे पास है, चाहे वे कितने भी सीमित क्यों न लगे, वे तुम्हारी यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। उन सभी चीजों के लिए एंस को थैंक यू जरूर से बोलिएगा। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। ग्रेटफुल हमेशा होना है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हमेशा हर एक चीज के लिए। यह वीडियो आपके पास आया, यह संदेश तुम तक पहुंचा, इसके लिए भी एंस को ग्रेटफुल बोले। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक नॉइज है, तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक स्पंदन है, जो तुम्हें और अधिक सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। सारी अपार सफलता आ रही है। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। कुछ रहस्य, कुछ सच्चाइयां जो तुमसे अब तक ओझल थी, वे अब प्रकट होने वाली हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी तुमसे गुप्त रखी गई हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है और अज्ञान का अंधकार छंटने वाला है। कुछ चीजें हिडन थी, नॉइस तुमसे छिपी हुई थी, तुम्हारी जानकारी के बिना घटित हो रही थी, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। यह किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी घटना से संबंधित हो सकती है। आपके सक्रियलक को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आनंद की क्षमता का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी सृजन क्षमता को, तुम्हारी कल्पना शक्ति को बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। क्नॉइस, तो यह सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता और भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी ताकि तुम अपने जीवन में कुछ नया सृजित न कर सको, अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर सको। आपके सक्रिय चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए, तुम शक्तिहीन महसूस करो। जिसको एंस ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। उस नकारात्मक बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उसे जलाकर राख कर दिया है।
ध्वस्त कर दिया है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, वे दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होता है।